तो है एवरीवन, वेलकम टू एसएससी लर्न विथ कोर्स। तो चलिए हम आज की इस वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करते हैं जो कि एसएससी आईएमडी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को पता होगा कि आज एसएससी आईएमडी का रिजल्ट आया है। ठीक है ना, वो रिजल्ट पीडीएफ फॉर्मेट में है। ठीक है ना, तो मैंने बोला भी था कि जो रिजल्ट है वो हमेशा पीडीएफ फॉर्मेट में ही रहेगा और उसमें टोटल कितने कैंडिडेट हैं, उसमें टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 995 कैंडिडेट को उसमें सेलेक्ट किया गया है। ठीक है, पीडीएफ में। तो अब हम कुछ पॉइंट को डिस्कस करते हैं ना, कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वैकेंसी का कि कितने जैसे मैंने आपको बताया था कि एससी के लिए 144 सीटें हैं और एसटी के लिए 68 है और ओबीसी के लिए 262 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 177 है और यूआर के लिए 344 है। तो टोटल अगर हम जोड़ा जाए तो ये आपका 995 आता है। ठीक है, जिसमें से ओएस कैंडिडेट कितने हैं, इसमें से ओएस कैंडिडेट आपके 40 है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात ये है कि यहाँ पर एक स्टार मारा दिया गया है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं इसमें। तो स्टार का यही मतलब है कि ये जो यूआर कैटेगरी है इसमें बस जनरल वाले कैंडिडेट नहीं है। ठीक है, इसमें जनरल के अलावे भी कैंडिडेट हैं जो कि जैसे 3 एससी से हैं, 1 एसटी के हैं और 94 ओबीसी से हैं और 57 ईडब्ल्यूएस से हैं। तो ये कैंडिडेट कैसे सेलेक्ट हुए हैं, तो इन लोगों का जो मार्क्स है ना, जैसे मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे कट ऑफ दिखाऊंगा तो 146 गया है कट ऑफ। ठीक है, तो 146 से ये लोग का मार्क्स ज़्यादा है। ठीक है ना, तो इनके चलते ये लोग जनरल से सेलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि इन लोग का जो मार्क्स है जनरल का जो कट ऑफ है यहाँ पे उससे ज़्यादा है, तो ये लोग इंक्लूडेड हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पर कैटेगरी ओएच का है, तो ओएच में 4 एससी वाले हैं, 9 ओबीसी के हैं और 17 यूआर कैंडिडेट हैं। मतलब ओएच का वही जो फिजिकल डिसेबल्ड है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि ये जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, 14 से 16 जो भी दिसंबर में हुआ था। तो अब क्या होगा कि अभी तो रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आईएमडी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना वो कंडक्ट करवाएगा। ठीक है, जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हैं जो पीडीएफ में जिनका नाम आया है, तो सबसे पहले तो जिनका पीडीएफ में नाम है उसको कंग्रेचुलेसन। अगर आपका नाम नहीं आया है तो आपको उदास नहीं होना है, क्योंकि आपको भी पता है कि वेटिंग लिस्ट आनी बाकी है। ठीक है ना, तो मैं आपको एक लास्ट में बताऊंगा कि बहुत सारे रीजन होते हैं कि जो कितने बच्चे तो डीबी में नहीं जाते हैं, छूट जाता है जिनका, फिर किसी कोई गया है डीबी के लिए तो सर्टिफिकेट वगैरह में दिक्कत हो गया तो वहाँ पर वो लोग डीबी में रिजेक्ट कर देते हैं। तो अभी आपको घबराना नहीं है, आपका चांस है। अभी वेटिंग लिस्ट जब आएगा तो आपको उसमें चांस मिलेगा। ठीक है, और वेटिंग लिस्ट का जो टोटल संख्या है वो कितना होगा, 2 टाइम्स होगा टोटल वैकेंसी, तो ये आपका इतना हो जाएगा। तो इतना तो आपका रिजर्व लिस्ट में रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए लिस्ट बनेगा और जब भी कोई भी सीटें खाली रहती है ना तो आपको फिर मिल जाएगा वो। ठीक है, कि मतलब उसको फिल करना होगा तो वो कहाँ से आएंगे, वो कैंडिडेट इस वेटिंग लिस्ट में से उन लोग को चूज किया जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि यहाँ पे कि जो हाँ, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ये जो कट ऑफ है आया है इसका, ये नॉर्मलाइज कट ऑफ है। क्योंकि बहुत लोगों का डाउट था कि जैसे बहुत लोग बोल रहे थे कि रॉ स्कोर के बेसिस पे कट ऑफ आएगा, बट ऐसा नहीं है। कट ऑफ आपका जो भी फाइनल मेरिट बना है वो आपका नॉर्मलाइज मार्क्स हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इस स्लाइड में देखेंगे कि डिफरेंट कैटेगरी का कट ऑफ है। जैसे ईडब्ल्यूएस का 170 वैकेंसी था। ठीक है, टोटल फिल भी हो गया 177, सॉरी, और एससी का 144 टोटल है, 144 फिल हो गया है। एसटी का वैसे ही 68 है टोटल वैकेंसी और 68 फिल है। ओबीसी का 262 सीट था और 262 फिल हो चुके हैं। यूआर का कितना सीट था, 344 था और 344 फिल हो गए। ठीक, अब जहाँ तक हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ आप देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस का कितना है, 146 है। ठीक है ना, 136 है।
और एससी का 126 है, एसटी का 119 है, और ओबीसी का 138 है, और यूआर का 146 है, और ओएच का 103 है। तो आपको यहाँ पर एक ऑब्जर्व करने में पता चला होगा कि हाँ थोड़ा कटअप बढ़ा है, ठीक है ना, कटअप बढ़ा है। तो अब आप ये पूछिएगा कि कटअप इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया। तो पहली बात कि जो मैंने जो भी कटअप का एक वीडियो बनाया था, तो मेरा क्या बेस्ट क्या था कि एक तो रॉ स्कोर था, ठीक है, फिर दूसरा क्या था कि नॉर्मलाइजेशन विथ शिफ्ट था, और ये किसके द्वारा दिया गया था, रैंक आईक्यू के द्वारा, ठीक है। तो रैंक आईक्यू में क्या था कि लोगों के नंबर हाँ बढ़ रहे थे, वहाँ भी बढ़ रहे थे, बट इतने ज़्यादा नहीं बढ़े थे जितना कि इस रिजल्ट में बढ़ा है, ठीक है ना। बहुत मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में कि वहाँ पर लोगों के 20-20 नंबर भी बढ़े हैं, 4 नंबर भी बढ़ा है, किसी का 16 भी बढ़ा है, 21 भी बढ़ा है, 24 भी बढ़ा है। तो ऐसे वेरिएशन हुआ है, और ये वेरिएशन का रीज़न क्या है। जहाँ तक हम वेरिएशन के रीज़न बोलेंगे तो वेरिएशन के रीज़न हो सकता है कि वो शिफ्ट का जो भी पेपर के लेवल है ना, उस पर डिपेंड करता है। हाँ, यहाँ पर लोग बोलेंगे कि मेरा इजी था, हार्ड था, किसी और का था, बट यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर उसका जो भी शिफ्ट है, मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी चीज़ शिफ्ट पे डिसाइड होगा, ठीक है, कि शिफ्ट में आप अगर आपका जो भी नंबर या एवरेज जितना आता है, अगर कम एवरेज रहेगा तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ज़्यादा होगा। अगर एवरेज आपका उस शिफ्ट में ज़्यादा है तो नॉर्मलाइजेशन जो मार्क्स है वो थोड़ा कम बढ़ेगा। तो इसके हिसाब से यहाँ पर चीज़ें कैलकुलेट हुई है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो नोट पॉइंट 2 था उसको देख लेते हैं, और ये जो मार्क्स है वो पेपर 1 पेपर 2 का है, जैसे पार्ट 2 में इतना नंबर आया, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट अगेन हॉरिजॉन्टल वैकेंसी आर शोन एट द रिस्पेक्टिव। हॉरिजॉन्टल वैकेंसी वही आपका ओएस वाला, फिर तो उन लोग का भी यहाँ पर निकला हुआ है, ठीक है ना, कट ऑफ वगैरह। अब आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात डिस्कस करते हैं कि कुछ यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है, उसको हम देख लेते हैं कि जब आगे जो भी वेरिफिकेशन होगा उसमें वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि एडिशनल लिस्ट या रिजर्व पैनल, मतलब आप लोग को एक एक और जो वेटिंग लिस्ट होगा वो देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये कब होगा, ये तो हाँ इसमें हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एक्चुअली जो अभी का जो बैच है 1995 वाला, जो भी कैंडिडेट जाएंगे उनका ज्वाइनिंग में भी थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब 3 to 4 मंथ तो लग ही जाएगा। तो अगर उसके पहले अगर डीवी में कुछ बच्चे अगर रिजेक्ट होते हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पर चांस मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, जब वहाँ से आईएमडी मतलब कोई भी लिस्ट वगैरह निकालेगा तो फिर आपको उसके बाद में पता चलेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं ना। तो MD ओनली आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द नेम ऑफ द सिलेक्टेड लिस्ट एंड रिजर्व पैनल विल बी वैलिड फॉर द पीरियड ऑफ हाफ एंड 1.5 ईयर। मतलब आपका जो ये रिजर्व लिस्ट होगा ये 1.5 साल के लिए वैलिड रहेगा। तो इसके अंदर अगर 1.5 साल के अंदर आपको अगर कोई IMD में अगर जगह खाली रहेगा, ठीक है, वैकेंट रहेगा, तो आपको चांस, अगर वैकेंट रहेगा तो आपको चांस मिल जाएगा। वो चांस कैसे मिलेगा, फिर आपका वही मार्क्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, कि आपका मार्क्स कितना है उसके हिसाब से, क्योंकि आपको भी पता है कि 1 से 2 नंबर पे ही बहुत लोगों का बहुत स्टूडेंट आ जाते हैं, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा उस टाइम, ठीक है। अब ये देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर टाई के केस में, तो ये चीज़ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि वीडियो में, कि पहले देखा जाएगा कि पार्ट 2 में आपका कितना नंबर है, फिर पार्ट 1 में अगर सेम हुआ तो फिर डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, अगर जिसका ओल्ड मतलब जो भी ओल्डर कैंडिडेट है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाएगा, ठीक है। अगर ये भी सेम हो जाता है तो फिर वही अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिसका कैंडिडेट का नाम फर्स्ट आएगा तो फिर उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वन कैंडिडेट, इस कैंडिडेट को हट मतलब जो भी डिवाइड कर दीजिए एग्जाम से, ठीक है, तो कोई इशू होगा, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है फाइनल रिजल्ट ऑफ वन कैंडिडेट वेरिंग रोल नंबर इतना। ये क्या है कि ये जो भी कैंडिडेट है इसका भी जो भी रिजल्ट है उसको होल्ड पे रखा गया है, ठीक है, विथ ड्यू टू कोर्ट ऑर्डर, ठीक है।
कुछ मिस्टेक होगा वो देख लेगा अपना, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट पॉइंट वही है कि अगर आपका कोई स्टूडेंट है, उसका अगर मार्क्स जो भी फाइनल मार्क्स है अगर कट ऑफ से ज़्यादा है, फिर भी अगर अगर वो शॉर्ट लिस्ट नहीं है, ठीक है ना, जैसे लिस्ट में नाम नहीं है, तो वो क्या कर सकता है कि जाकर वो अपना जो कंसर्न है रीजनल या सब रीजनल ऑफिस में वहाँ कंसर्न अपन बता सकता है। और ये ध्यान देने वाली बात है ये है कि 2 महीने के अंदर आपको बताना है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बात थी। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अब नेक्स्ट यही था कि जो भी फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है, तो आईएमडी अब को अब चीज़ें हैंडल करेगा, शॉर्ट लिस्ट किया है, ठीक है। A candidate doesn't receive any correspondence from the IMD within period of 1 year from the declaration of final result, ठीक है। अब मतलब यही है कि अब आईएमडी हर यहाँ से चीज़ों को हैंडल करेगा, मतलब डीवी वही यहाँ से कराएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है उसको आगे का प्रोसेस बताएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी स्टूडेंट का आंसर की है तो वो अपलोड कर दिया जाएगा कब से, मतलब 7 मार्च से 21 मार्च के बीच में आपका ये आंसर की अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे मार्क्स ऑफ शॉर्ट लिस्ट नॉन शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, इतना मतलब 7 तारीख को 7 मार्च को आपका जो भी मार्क्स है वो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका पीडीएफ जो, ठीक है ना, मैं अब ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। वैसे डाल दिया हूँ तो आप उस पर ज्वाइन करके देख सकते हैं। तो ऐसे ही लिस्ट आया, ठीक है ना, जैसे रिकॉर्ड 1 2 3, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट का नाम है, फिर रोल नंबर है और यहाँ पर कैटेगरी है। तो जो भी डिफरेंट कैटेगरी का स्टूडेंट है आप देख सकते मिला सकते हैं लास्ट में कि हाँ मेरा कौन सा कैटेगरी मैं बिलोंग करता हूँ, उस कैटेगरी का हूँ कि नहीं। जैसे नेम वगैरह किसी किसी का सेम हो जाता है ना। और रैंक यहाँ देख सकते हैं कि रैंक सबका वही है ना। जैसे किसी का नंबर ज़्यादा है तो उसका 270 हो गया, किसी का कम नंबर है तो उसका 812 हो गया, ऐसा। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जैसे आप यहाँ देखिए, मतलब इसका कैटेगरी यहाँ ये दिखा रहा है कि कौन 6 और यहाँ पर कैटेगरी 9 दिखा रहा है, मतलब ये ओबीसी का कैंडिडेट है, ठीक है। और जो भी ये 9th मैं आपको दिखाता हूँ, 9th कैंडिडेट वाले थे कौन, यूआर थे, ठीक है। तो जैसे ये ओबीसी का कैंडिडेट है बट इसका सिलेक्शन किससे हुआ है, यूआर से हुआ है। वो क्यों हुआ है कि क्योंकि उसका मार्क्स जो है, जो यूआर की कट ऑफ है उससे ज़्यादा है, तो इसलिए उसका सिलेक्शन वैसे हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट, मतलब आपको ऐसे पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है ना। वो पीडीएफ आप देख लीजिएगा, उसमें नाम वगैरह सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अपने नेम वगैरह डालिएगा तो आ जाएगा, फिर उसके बाद आप रोल नंबर मिला सकते हैं। तो ये आपका पीडीएफ है। और मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि टोटल यहाँ पे कितना 995 कैंडिडेट है ना, उनका ही इसमें नाम है। और टोटल जो वैकेंसी भी है वो 995 है। तो एक चीज़ इससे ये पता चलती है कि जिस स्टूडेंट का नाम इस लिस्ट में है, ठीक है, तो उनका तो कंफर्म सिलेक्शन है, ठीक है ना, कंफर्म सिलेक्शन। क्योंकि जितना सीट है उतना यहाँ पर नेम है, तो वो लोग का सिलेक्शन कंफर्म है। तो डीवी के लिए आपको थोड़ा सचेत रहना है कि जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट है उसको बनवा लेना है। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट को बनवा सकते हैं। वैसे मैं अब डॉक्यूमेंट का एक नया वीडियो डाल दूंगा, ठीक है ना, जो भी अपडेटेड डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 995 टोटल सीट थी। तो अब मैं थोड़ा डिस्कस कर लेना चाहता हूँ कि आखिर में कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा गया है। हाँ, मतलब एक्चुअली बात ये है कि ज़्यादा थोड़ा गया है, ऐसा इतना नहीं जाना चाहिए। तो क्यों गया है, जैसे जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मेरा मार्क्स कितना है, और रॉ मार्क्स मेरा 125 था, 120 पॉइंट कुछ था, ठीक है, 120.5 था। और जो ओबीसी का कट ऑफ है वो 138 था। और मैं सीएस से बिलोंग, सीएस मेरा वो ऑप्शनल सब्जेक्ट था, कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे नंबर मतलब 20 प्लस के आसपास बढ़े हैं, ठीक है। अभी तो मेरा वो सिलेक्शन हुआ ना, मतलब 138 के ऊपर गया है। तो आप ये मान सकते हैं कि जो नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है वो 20 प्लस भी गया है, 20 या 20 के आसपास गया है। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था यहाँ पे कि जो नॉर्मलाइजेशन है
वो वेरी किया है, किसी का 14 बढ़े हैं, किसी के 20 बढ़े हैं, किसी के 4 ही बढ़े हैं, तो किसी के 21 बढ़े हैं, किसी के 24 बढ़े, किसी के 16, तो किसी के कम बढ़ रहे हैं, किसी के ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये क्या सीन है? तो ये डिपेंड कर रहा है किस पे? आपका शिफ्ट पे डिपेंड कर रहा है कि शिफ्ट आपका हार्ड था या इजी था, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। अगर हाँ, अगर किसी सब्जेक्ट सच में हार्ड हुआ होगा तो उसका नंबर बढ़ा है, ठीक है। किसी का 24 भी बढ़ा है, यहाँ पर देख सकते हैं। और एक मेरा दोस्त है, वो एससी से बिलोंग करता है, ठीक है ना, तो उसका 116 थे रॉ मार्क्स, और जो कट ऑफ है एससी का वो 126 है। तो इसका जो टोटल मार्क्स होगा वो 126 से ज़्यादा तो होना चाहिए। तो मतलब यहाँ भी 10+ का इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना। तो मिनिमम मान सकते हैं कि हाँ नंबर बढ़े हैं, ठीक है। कट ऑफ मैं मानता हूँ कि ज़्यादा गया है, जो भी मैंने बताया था। बट जो भी रैंक आईक्यू का डेटा था, वहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स था वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़े थे। जैसे आपको मैंने दिखाया था कि मेरा 120 था तो मेरा 131 जा रहा था, तो 10 ही नंबर बढ़ रहे थे ना। तो 10 ही नंबर बढ़ रहे थे, तो जो भी मैंने कट ऑफ बताया था तो उसके हिसाब से बताया था कि हाँ भाई 130 के नीचे ही रहेगा। तो बट अगर नंबर ही ज़्यादा बढ़ गए, अगर नंबर ही 20 बढ़ गए, तो फिर वहाँ पर कट ऑफ तो ओबीएस ही बात है ज़्यादा गया। तो आप देख सकते हैं कि 138 ही गया ना। अगर मैंने मान लीजिए कि 129 बताया था, ठीक है, तो 129 बताया था तो उसमें 10 नंबर ही मैंने बढ़ा के दिए थे, 10 नंबर बढ़ा था, ठीक है। बट यहाँ पर अगर 20 नंबर बढ़ जाता है, तो अगर सारे कैंडिडेट के 20-20 नंबर बढ़ेगा तो ओबीएस ही बात है कि कट ऑफ इंक्रीमेंट होगा ही होगा। और ये किसी का ज़्यादा बढ़ा है, किसी का कम बढ़ा है, कि मतलब वो डिपेंड किया है कि किसी का कौन सा सब्जेक्ट वगैरह है, चाहे कोई कौन सा शिफ्ट में था, हार्ड था या इजी था, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि ठीक है, जिनका तो हो गया तो उनका तो ठीक है कि हाँ भाई चलो हो गया अपना, तो अब बस डीवी डीवी कराना बाकी है, ठीक है। बट जिनका नहीं हुआ है, तो सबसे पहली बात कि आपको सैड नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी आएगी, ठीक है। अगर आपका मार्क्स ज़्यादा है, मतलब ठीक ठाक है, थोड़ा एक दो नंबर कम से रह गए हैं, ठीक है, तो आपको चांस मिलेगा फिर, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा वो मतलब लिस्ट तो आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे न्यू लिस्ट में आएगा तो आपका जो भी रिजर्व लिस्ट होगा तो उसमें नेम रहेगा। तो अगर कोई पोजीशन खाली रहता है या कोई पोजीशन कोई रिज़ाइन कर देता है, क्योंकि बहुत लोग रिज़ाइन भी कर देते हैं ना, रिज़ाइन कर दिया तो वैकेंट हो गया। अगर वैकेंट हो गया तो किसी और बंदे को मिल जाएगा। तो आप ही लोगों में से जो वेटिंग लिस्ट में रहेगा तो उसको मिल जाएगा। तो ये बात है। और दूसरी चीज़ कि बहुत लोग जैसे यहाँ पर नोट था, तो बहुत लोग डीवी अटेंड भी नहीं करते हैं। कोई काम हो गया, चाहे कोई भी इम्पोर्टेंट वर्क हो गया, चाहे जा ही नहीं पाए, या किसी का मन भी नहीं होता। अगर बहुत लोग हैं, मतलब अगर 995 में मान ले तो 5 से 10 लोग तो ऐसे होंगे कि वो लोग नहीं जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा ही हो सकते हैं। तो आप ये देखिए ना कि अगर आप 995 है, तो अगर इसमें से अगर 10 लोग भी नहीं गए तो 10 लोग का तो सीट खाली हो गया ना। तो यहाँ भी तो आपका चांस बन सकता है कि जो भी आपका वो वेटिंग लिस्ट आएगा तो वहाँ पर हो जाएगा, आपका इंक्लूड हो सकता है। और बहुत लोग ज्वाइन भी नहीं करना चाहेंगे, कभी कोई कोई होता है कि ज्वाइन नहीं करना चाहता है जॉब। तो डिपेंड करता है, मतलब पर्सन टू पर्सन। तो मान लीजिए वो भी कुछ न कुछ लोग होंगे, 5 से 10 लोग होंगे वैसे कि ज्वाइन नहीं करेंगे, तो उसका भी वैकेंट रह जाएगा। अगर वैकेंट रहेगा तो फिर आपको फिर जो वेटिंग लिस्ट में यहाँ पर लोग हैं उनको फिर फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। और हाँ, दूसरी चीज़ कि हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि ये डीबी मार्च में हो सकता है, ठीक है, मार्च में होगा। तो इसका आप मान सकते हैं कि 3-4 महीने मैंने आपको बताया ही था कि एक जो ऑलरेडी एम्प्लॉय हैं आईएमडी में, तो उन्होंने बताया था कि 3-4 मंथ तो लग ही जाता है, ठीक है, ज्वाइनिंग और डीवी में डिफरेंस। तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, फिर उसके बाद ही ना, मतलब ज्वाइनिंग हो जाएगा, फिर पता चलेगा कि हाँ कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है। अगर ज्वाइनिंग हो गया, अगर वैकेंट है, तो फिर उसके बाद वो लिस्ट निकलेगा, फिर बच्चों को वहीं सेलेक्ट किया जाएगा। तो आपको होप रखना है, तो ज़्यादा वो टेंशन वाली नहीं लेना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हो सकता है कि थोड़ा वीडियो लंबा चल गया हो,
बट मैंने बहुत सारा पॉइंट को कवर किया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। वहाँ पे आप अपना डाउट को डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।